अब आते हैं परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, परफेक्ट में क्या आता है? परफेक्ट में हमारा जो है मेन कंप्लीटेड एक्शन आता है। ठीक है, कंप्लीटेड मतलब वो चीज अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो हिंदी के हिसाब से अगर हम जाएं, जैसा कि हमें देखना चाहिए स्टार्टिंग में एक बार कम से कम, तो मैं कुछ कर चुका हूं, इट मीन्स क्या हुआ? वो काम अब खत्म हो गया है। ठीक है, या अगर मैं मैंने से लूं तो मैंने कुछ कर लिया है। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। दोनों में ही क्या है? दोनों में ही है कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाद में एक चीज हम कवर करेंगे कि ये वाला टेंस जो है हमारा रिप्लेसेबल है और काफी हद तक जो है हम इसको सिंपल पास्ट में कर सकते हैं और उसी में मोस्टली करना भी चाहिए। ठीक है, वो तब हम डिस्कस कर लेंगे जब दोनों में डिफरेंस देखना हो। अभी हम इस हिसाब से करते हैं। तो इसमें क्या लगता है? इसमें हमारा लगता है हैज हैव एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, अमेरिकन तो वैसे भी इस टेंस का यूज बहुत ही कम करते हैं, वो इसकी जगह पे सिंपल पास्ट ही ज्यादा यूज करते हैं। तो हैज हैव थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसमें देखते हैं अब हमारे कैसे कैसे सेंटेंस दिखेंगे। आई हैव, ठीक है, ही शी इट के साथ हैज और आई वी यू दे के साथ हैव। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हैज और आई वी यू एंड दे के साथ जो है वो हैव। तो क्या क्या है? और यहां पे थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हमने क्या क्या किया? आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो ये काम अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटेड सारे काम इसमें आते हैं। पिछले में आते थे इन प्रोग्रेस, जो अभी चल रहे हैं। और मैंने क्या क्या कर लिया? मान लिया मैंने कहा यू हैव ईटन योर मील्स, आपने अपना खाना खा लिया है। तो ये एक्शन भी जो है अब कंप्लीट हो गया है। दे हैव वॉन अ प्राइज, उन्होंने एक प्राइज जीता है। ठीक है, कंप्लीट एक्शन है, ये चीज हो चुका है कि वो अब प्राइज जो है वो जीत चुके हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक्शन भी हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इसका मतलब है वो चीज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद क्या होगा? शी हैज गॉन टू मार्केट, वो अभी मार्केट गई है। तो ये काम भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद और सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, मान लिया इससे मैंने इस बार वी से लिखते हैं, तो वी हैव। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया है वो उसका आगे जोड़ देना है। ठीक है, मान लिया हमने खाना बना लिया है, तो वी हैव कुक्ड। ठीक है, हमने खाना बना लिया है। उसके बाद है आई हैव डिपॉजिटेड माई मनी, मैंने अपना पैसा जमा करा दिया है इनटू द बैंक, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया है। आई हैव डिपॉजिटेड माई मनी इनटू द बैंक। शी हैज क्लियर्ड ऑल हर ड्यूज, इसका मतलब है उसने अपना सारा बकाया पे कर दिया है या क्लियर कर दिया है। ठीक है, मैंने नहा लिया है, आई हैव टेकन बाथ। ठीक है, हैज हैव करके इसमें थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, ये सारा काम हो गया है। अब आते हैं इसी के पास्ट पे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में था कि मैंने कोई काम कर लिया है, और पास्ट परफेक्ट में है कि मैंने कोई काम कर लिया था। सेम उसका पास्ट हो जाएगा कि मैंने कुछ कर लिया है, मैंने कुछ कर लिया था या मैं कुछ कर चुका था। इट मीन्स कि वो काम जो है काफी पहले हो गई थी।
जैसे स्कूल जाने से पहले मैं घर जा चुका था, तो एक तो स्कूल जाने का काम हुआ, दूसरा घर जाने का, तो वो काम पहले हुआ था। तो यहाँ पे तो डबल सेंटेंस आ गए। सिंगल वाले में भी मैंने कोई चीज कर ली थी या मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, ठीक है, मैंने उन्हें मेल सेंड कर दिया था। इसमें इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो ये हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें अलग अलग सोचना ही नहीं है। तो मैंने क्या क्या कर लिया था, और उसके बाद थर्ड फॉर्म है आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। शी हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने जो है सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। ये सारा कुछ चीज जो है हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद है आई हैड टोल्ड हर माई नेम, मैंने उसे अपना नाम बताया था। ये काफी पहले की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया तो मैं ये कहता आई टोल्ड हर माई नेम, मैंने उसे अपना नाम बताया। बट ये है काफी पहले की बात कर रहे हैं, हम रिसेंट की बात नहीं कर रहे, मतलब अभी हाल में नहीं हुआ है, काफी टाइम हो गया है इस चीज को। उसके बाद है यू हैड सेंट मी अ मेल, आपने मुझे एक मेल भेजा था, ठीक है, ये चीज भी पहले हुई थी। वी हैड गॉन टू फ्रांस, हम लोग फ्रांस गए थे, ठीक है, ये चीज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ चुके हैं, हम गए थे फ्रांस, हम ये चीज कह रहे हैं। इसके बाद है आई हैड मेट यू, मैं आपसे मिला था, ये जो है हमारा मीट का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें जितनी भी आपने यहाँ पे देखा है हैड के बाद, वो सारे के सारे थर्ड फॉर्म है। सिमिलरली हैजअप के बाद भी जो वर्ब थे वो सारे थर्ड फॉर्म थे, ठीक है। इसका पास्ट क्या होगा, सॉरी इसका फ्यूचर पे आते हैं, तो वो हो जाएगा अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर है हैज हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट में है हैड थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर में क्या होगा विल हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। बस हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है, एक से दूसरे टेंस पे, दूसरे से तीसरे टेंस पे जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मैं कुछ कर चुका होऊंगा या मैंने कुछ कर लिया होगा, ठीक है। फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो गई होगी, मैंने कुछ कर लिया होगा। तो प्रेजेंट में है कि मैं पढ़ चुका हूं, ये काम अब कंप्लीट हो गया है। पास्ट में है मैं पढ़ चुका था, ये काम पास्ट में काफी पहले खत्म हो गई थी। फ्यूचर में है कि ये काम खत्म हो गया होगा। जैसे सेंटेंस लेते हैं, आई विल हैव ईटन बाय 6 PM, मैंने 6 बजे तक खा लिया होगा। तो ये मैं फ्यूचर में बता रहा हूं कि ये काम कंप्लीट हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्यूचर में ये चीज करूंगा या 6 बजे कर रहा होऊंगा। मैं ये बता रहा हूं 6 बजे तक मैंने खा लिया होगा, वो चीज कंप्लीट हो गई होगी। शी विल हैव रिप्लाइड टू योर ईमेल, उन्होंने आपकी ईमेल का रिप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये सेंटेंस आए हैं, कुछ नहीं है। विल हैव के बाद इसमें थर्ड फॉर्म बस हमें ऐड करना है। हमने ऊपर जो सेंटेंस लिखे हैं हम उसी में डायरेक्टली विल हैव और थर्ड फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होगा, अच्छा जो हमारा पास्ट इसका फ्यूचर था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसमें था कोई चीज हो रही होगी, और ये है कि कोई काम हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा अब, ठीक है। मान लिया मैंने कहा आई हैव हेल्प्ड यू, तो इसका फ्यूचर क्या होगा आई विल हैव हेल्प्ड यू, और विल हैज नहीं लगता है, वो विल हैव ही लगेगा, ठीक है। मैंने आपकी हेल्प कर दी होगी। इसके बाद है शी विल हैव रिटर्न्ड बाय संडे, वो संडे तक आ चुकी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि ये काम हो गया है, हम फ्यूचर में कह रहे हैं कि संडे से पहले पहले ये काम जो है
हो जाएगा तो संडे तक ये काम हो चुका होगा। हम उसके कंप्लीशन के बारे में बता रहे हैं, उसके पूरे होने के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज हो चुकी होगी। ठीक है, तो अभी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या किया, 2 टेंस हमने कवर किए, 2 हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। हमने 2 कौन कौन से किए, एक बार मैं वो रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। ठीक है, एक वर्ब लेता हूं मैं, गो, इसके साथ सारा फिट करके देखते हैं। तो हमने कौन कौन सा किया, पहला किया कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में अभी अगर वो काम हो रहा है तो आई एम गोइंग, इज एम आर आई एन जी, और अगर वो चीज हो रही थी तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। और अगर वो चीज फ्यूचर में हो रही होगी किसी टाइम पे तो आई विल बी गोइंग, और अगर मैं वो चीज बार बार करता रहूंगा तब भी आई विल बी गोइंग। फिर हमने किया एक परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट में भी गो से ही लेते हैं। आई हैव गॉन, तो आई हैव गॉन टू, ठीक है, मार्केट, या आई हैव गॉन टू खान मार्केट। ठीक है, मैं खान मार्केट गया हूं। ठीक है, तो ये हो गया आई हैव। बाद में हम एक चीज सीखेंगे, हैव बीन, तो यहां पे ये भी आ जाएगा, आई हैव बीन टू खान मार्केट। आई हैव गॉन टू खान मार्केट मेनी टाइम्स, मैं कई बार खान मार्केट गया हूं। इसका पास्ट होगा तो आई हैड गॉन टू खान मार्केट। ठीक है, एंड फ्यूचर में यही हो जाएगा, आई विल हैव गॉन टू खान मार्केट, विल हैव गॉन टू खान मार्केट। ठीक है, इसमें अगर मेन दिखाऊं तो वो है हमारा ये इज एम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल बी आई एन जी। इस वाले टेंस में है हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म एंड विल हैव थर्ड फॉर्म। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं 2 टेंस के। आई होप कि ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट में हम बाकी बचे हुए 2 टेंस देखेंगे, एक सिंपल में क्या आता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है। ठीक है, ये दोनों वैसे भी टाइम लेंगे काफी, तो अगर ये वाली हमारी ऑलमोस्ट 25 मिनट की बनी है तो वो हो सकती है कि वो आधा घंटा भी क्रॉस कर जाए, बाकी दोनों टेंस जो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।